राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में एक ऐसा संगठन काम करता है जो हमेशा सुर्खियां और चर्चाएं अपने आप बटोर लेता है। और चर्चा हो भी क्यों ना, जब आप एक दूसरे के लिए, जब समाज के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना पसंद करेंगे जिसे उसकी जरूरत है, तो चर्चाएं होनी ही होनी है। ऐसे एक संगठन का नाम है सती भाई साईं दास सेवा दल संगठन। और यह संगठन किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है, क्योंकि नजफगढ़ विधानसभा में इस संगठन ने इतने काम किए हैं कि शायद हर व्यक्ति की जुबान पर यह संगठन बखूबी आता है। और एक बार फिर से इस संगठन ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। नजफगढ़ विधानसभा में 9 से अधिक वाटर कूलर लगाए गए हैं, यानी ठंडे पानी का जल प्याऊ। जरा समझिए, 42 डिग्री के तापमान में आप कहीं से गुजर रहे हो और पानी की चाहत हो और वो पानी आपको नहीं मिल रहा हो, लेकिन अब यह आसान और संभव भी है, क्योंकि सती भाई साईं दास सेवा दल संगठन के द्वारा आपको नजफगढ़ विधानसभा में हर जगह पे, हर चौराहे पे कहीं ना कहीं वाटर कूलर जरूर दिखाई दे देगा और आप ठंडे पानी का सेवन कर लेंगे। बताएं महाराज जी, कितने वाटर कूलर का उद्घाटन हो रहा है और जगह का चुनाव किस आधार पे किया गया है? ओम साईं राम। ये सभी जितने भक्तजन हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, उन सब के साथ मिल कर के बातचीत करके कि यहाँ अभी भी देख के आए हम, इतनी संगत आती है यहाँ। और मैं पहले भी सुनता हूँ, मैं पहले भी एक बार आया हूँ दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत संगत आती है दर्शन करने के लिए, तो सबको ये ज़रूरत है यहाँ पे कि पानी ठंडा मिले सबको। तो सौभाग्य है भक्तों का, सेवादारों का, जिनको ये सेवा मिली है। तो हम श्री साईनाथ महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने ये इन बच्चों को ये सेवा सौंपी। और जो व्यवस्था यहाँ सब संभाल रहे हैं सभी भक्तजन, सभी का धन्यवाद है। सबके सहयोग से ये कार्य संभव हो सकते हैं। तो गुरु महाराज जी सब पर कृपा करें। ऐसे संगठन के लिए क्यों ना खुशियां हो, ऐसे संगठन के लिए आप अच्छी बात क्यों ना बोलेंगे, ऐसे संगठन के लिए आप में समर्पण की भावना क्यों नहीं होगी, और ऐसे संगठन के लिए आप लिखना भी पसंद क्यों नहीं करेंगे। मैं DNS चौहान, पे एंड अकाउंट ऑफिसर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। ये नजफगढ़ का PO है। क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? किस चीज़ का आयोजन? यहाँ की बड़ी रिक्वायरमेंट थी, पानी की दिक्कत थी। एक तो हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे, और ये इन्होंने जो सती भाई साहब दास सेवा दल ने तो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई यहाँ पे एक ऐसा लगाया जाए कि प्याऊ हो। तो हमने कहा भाई ये जो स्पेस है हमारे यहाँ बेकार था, यहाँ पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते रहते थे, तो हमने कहा ये स्पेस आपको दे देते हैं। तो उसके अंदर ये इसका बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे हमारे करीब 300-400 आदमी रोज़ विजिट करते हैं जो स्कूल से आते हैं। उनके लिए बड़ा, उनकी भी एक डिमांड थी कि गर्मी बहुत होती है, वो कई दूर दूर से 15 किलोमीटर से आते हैं यहाँ पे बिल वगैरह लगाने के लिए। तो उनको एक सहूलियत हो गई। बाहर से हमारे जो, हम भी देखते थे कि यहाँ पे कोविड के बाद तो सारा बंद हो गया था जब उन्होंने वो रेडी वगैरह बंद कर दी थी। तो एक ये बहुत अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए कि यहाँ पे सभी के, यहाँ पे हमारे यहाँ तो रोज़ विजिट 150-200 आदमियों की तो पर डे है। और बाहर यदि हम देखें तो ये चलता हुआ रोड है, मेन आपका बस स्टैंड है। यहाँ पे मॉर्निंग से लेकर रात के 12 बजे तक जो भी बस आएगी यहाँ पे जरूर उतरेगा आदमी, फिर वो कहीं न कहीं जाएगा। कि हमारी संस्था सती भाई साईं दास सेवा दल महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग जो है कुछ जो पानी सेवा हम लोगों ने शुरू करी, जल सेवा। और इसमें हम लोगों ने प्याऊ लगाए, अलग अलग स्थान पे हम लोग प्याऊ लगा रहे हैं। तो इसमें जो चयन किया गया है और ये चयन किया जा रहा है स्थानों का, उसमें हम लोग जो है जिस भी संस्था में या जिस जगह पे हम लोग लगा रहे हैं, तो हम उन संस्थाओं से हम लोग का एक एग्रीमेंट हम लोग करते हैं कि पानी और बिजली की व्यवस्था वो देंगे, स्पेस देंगे। बाकी जो उसकी मेंटेनेंस है या उसको जो लगाने की कॉस्ट आएगी वो हमारी संस्था बियर कर रही है। तो इस तरीके से इस जो है इस प्रोजेक्ट को हम लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट कैसे होगा, कौन आके डेली चेक करता रहेगा या इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से रेगुलर जो है हम लोगों ने सेवादार हमारे हैं जो कि विज़िट करेंगे और जो हमेशा इसकी सफाई वगैरह का ध्यान रखेंगे, निरीक्षण रखेंगे और रेगुलर बेसिस की सफाई वगैरह कराते रहेंगे। तो बहुत सारे पर्सन यहाँ आते थे, गर्मी का मौसम में पानी के लिए आ जाते थे। कई बार हमें बड़ा दुख होता था कि हमारे पास कोई आया है कि पानी पिलाए, लेकिन हमारे पास पानी नहीं होता था तो ठंडा नहीं था। हम पानी तो रखवा रहे हैं लेकिन ठंडा नहीं होता था। कई बार क्या होता था, पानी हमने RO लगवाया है लेकिन छोटा है, वो इतनी जल्दी वो गर्मी में ठंडा नहीं करता। तो इस आज का जो आयोजन है, इसको लेकर के कई दिनों से वन्नोत्सव चल रहा था, जो आज पूरा हुआ। और ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है सती भाई साईं दास योजना। ये जो सेवा मंडल है, इनकी
समाज के प्रति जो पानी को लेकर के भावना है वो बड़ी ही अच्छी लगी हमें, और हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार ये जो सेवा दल है आगे चल कर के जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इस प्रकार के और भी प्याऊ पेयजल जिसको हम कहें लगाए। नजफगढ़ के साईं मंदिर, नजफगढ़ के गौशाला के सामने, नजफगढ़ के नांगलोई रोड पर और ऐसे ही न जाने नजफगढ़ में कितनी जगहों पे तकरीबन 9 स्थानों पे वाटर कूलर लगाया गया। और इस वाटर कूलर के उद्घाटन के लिए स्वयं पहुंचे परम पूज्य। जल जो है ये एक भगवान का दिया हुआ ऐसा प्रसाद है कि जल के बिना इंसान चाहे व्रत रखेगा तो भी नहीं रह सकता। व्रत रखेगा तो और वस्तुओं के बिना रह जाएगा, लेकिन जल जो है महाराज जी का उद्देश्य भी यही है कि नर सेवा नारायण सेवा। इतना ही कहता हूँ, जो हमें गुरुजी ऐसे मिले हैं, कोई हमने पिछले जन्मों में इतने बड़े पुण्य किए होंगे जो हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं। जो यहाँ की सतीबाई साईदास सेवा समिति है, उनके चेयरमैन हमारे भाई श्री चमनलाल जी, दीपक आनंद जी और जितने भी लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं। वाटर कूलर लग चुके हैं सर अभी तक? ये कहा जाए कि अनंत तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नजफगढ़ के अंदर कम से कम 10 वाटर कूलर लग चुके हैं। पहले तो मैं महाराज जी का स्वागत भी करता हूँ और महाराज जी से आशीर्वाद भी लेता हूँ। ओम साई राम। ये साईं जो सेवा साई दल है, जगह जगह इन्होंने नजफगढ़ में ये कूलर लगाए हैं पानी के, जगह जगह। और साईं मंदिर में तो हज़ारों लाखों में लोग आते हैं, तो बहुत अच्छा काम किया है। पहले भी लगा हुआ था, लेकिन ये जो लगाया इन्होंने, ये मंदिर के अंदर लगाया प्रांगण में। और इस मैं तो धन्यवाद करता हूँ सेवा दल का, सबका। खुद की खुशियों में खुश होने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं, बट दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे ही वो व्यक्ति होते हैं जिसे हमेशा अविस्मरणीय तरीके से याद रखा जाता है। सती भाई साईदास सेवा दल संगठन द्वारा किया गया हर काम हमेशा याद रहेगा, और उम्मीद ही नहीं विश्वास की घड़ियां भी होंगी कि न जाने कितने लोगों का जनसैलाब इस संगठन के साथ लगातार जुड़ता चला जाएगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।